अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम 313 पर, जहां पर आपको मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जो किसी पर बहतान लगाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों को दुनिया में भी लानती करार दिया है और आखिरत में तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। एक गांव में एक अल्लाह वाली रहती थी जिसका शोहर भी बहुत ही ज्यादा नेक था। वो दोनों मियाँ बीवी लोगों की खिदमत करते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते। गांव में वो दोनों बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, लोग उनकी बात नहीं मानते थे और वो दोनों तकवा में बहुत ही ज्यादा आगे थे। लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि उस मर्द का इंतकाल हो गया। अब वो औरत अकेली रहने लगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करती रहती। जब उसका शोहर जिंदा था तो वो घर से कभी बाहर ना निकली थी, लेकिन शोहर के फौत होने के बाद उसको किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ता तो लोगों की उस पर नजर पड़ती, लेकिन वो किसी को ना देखती, अपनी नजरें नीचे कर लेती। एक दिन इसी तरह मामूल के मुताबिक वो अपने काम जा रही थी कि उस बस्ती के रईस आदमी की नजर उस औरत पर पड़ गई। रईस आदमी की जैसे ही नजर पड़ी उसकी नीयत खराब हो गई और वो उस औरत का दीवाना हो गया। वो रईस आदमी रोजाना रातों को जिना किया करता और इसके बदले औरतों को मुंह मांगी रकम देता। वो इस काम का आदी हो चुका था। उसको लगता था कि ये औरत भी कुछ ऐसी ही है, मैं इसको पैसे की लालच दूंगा तो ये मेरे साथ बदकारी के लिए राजी हो जाएगी। अब रईस आदमी बहाने बहाने से उसके पास जाने लगा और उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो औरत उसे लिफ्ट ना कराती बल्कि उसको इग्नोर करती। एक दिन रात के वक्त वो रईस आदमी उस औरत के घर पहुंच गया और जाकर दरवाजा बजाया। औरत ने पूछा कौन है, तो वो रईस आदमी बोला मैं इस बस्ती का सबसे अमीर आदमी हूँ। वो औरत बोली तुम अमीर हो या गरीब हो, नवाबजादे हो या रईसजादे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, तुम्हें काम क्या है। तो उस रईस आदमी ने जब अपनी नीयत बताई तो वो औरत कहने लगी तुम जितने मर्जी अमीर हो लेकिन अल्लाह वालों को अपने पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। ये बात सुनकर रईस आदमी उसके दरवाजे से चला गया और अक्सर रातों को आता, लेकिन वो औरत कभी दरवाजा ना खोलती। एक मर्तबा वो औरत अपने किसी काम से जा रही थी कि रास्ते में उसे एक बीमार कुत्ता मिला। उस बीमार कुत्ते को वो अपने साथ घर ले आई और आकर उसकी तीमारदानी करने लगी, उसके मरहम पट्टी करने लगी, उसको पानी पिलाया। अब उसके पास कोई था जिसके वो बहम लग गई। अब वो औरत अल्लाह की इबादत करती और उस कुत्ते का ख्याल रखती और उसको अपने दिल की बातें बताती और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। उस कुत्ते की खास बात ये थी कि जिस जगह औरत नमाज पढ़ती वो उस जगह ना जाता बल्कि घर के दूसरे हिस्से में फिरता रहता। और दूसरी तरफ उस रईस आदमी की नजर इसी औरत पर थी। अब उसने हर हथकंडे इस्तेमाल कर लिए लेकिन औरत ना मानी। उसने तमाम रईसों को जमा किया और कहने लगा वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम उसी किसी तरह पिघलाओ ताकि हम उस औरत का इस्तेमाल कर सकें और बारी बारी उसे बांट लेंगे। यानी कि वो सब उससे बदकारी करना चाहते थे। बारी बारी करके वो सब रईस आदमी उस औरत के पास आए, लेकिन उस औरत ने किसी को भी घर में दाखिल होने की इजाजत ना दी। अब सब उसके दुश्मन हो चुके थे। सब इकट्ठे जब उसके घर के पास आए, उसके घर से कुत्ते की आवाज सुनी तो वो सब ड्रामेबाजी करने लगे और कहने लगे अब हमें पता लगा ये औरत हमारे पास क्यों नहीं आती, ये कुत्ते के साथ बदकारी करती है। यही बात उन्होंने बस्ती में फैला दी तो उस बस्ती की औरतें कहने लगी तभी हम कहें ये दूसरी शादी क्यों नहीं करती बल्कि अपनी ख्वाहिशात एक कुत्ते से पूरा कर लेती हैं। ये इल्जाम कि कुत्ते से बदकारी और वो भी अल्लाह वाली पर, उसके लिए तो जीना हराम हो गया। वो और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, सजदों में रहने लगी, क़याम और सुजूद करने लगी। लेकिन लोग दिन ब दिन उस पर घेरा तंग कर रहे थे कि वो या बदकारी के लिए मान जाए या फिर इस बस्ती को छोड़कर चले गए। उस बस्ती में एक नेक आदमी भी थे जिसके सब लोग इज्जत करते और उसका फैसला हतमी माना जाता था। जब उसको ये बात पता लगी तो उसने सबको एक दरबार में जमा होने को कहा। सब बस्ती वाले उस दरबार में जमा हो गए और उसने एक आदमी का शागिर्द उस औरत को भी अपने साथ ले आया। उन बस्ती वालों को नहीं पता था वो औरत भी इसी दरबार में मौजूद है। नेक आदमी उस औरत के पास गया और कहने लगा ऐ औरत क्या तूने कुत्ते के साथ बदकारी की है। वो रोने लगी और कहने लगी आप तो अल्लाह वाले हैं और आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा ही फैसला करेंगे। वो नेक आदमी उठा और रईस आदमियों के पास चला गया। उसने सबको अलहदा अलहदा कर दिया और बारी बारी उनके पास गया। जब सबसे पहले आदमी के पास गया तो नेक आदमी ने पूछा जिसके साथ उसने बदकारी की है यानी कुत्ते ने, उसका रंग क्या है। उसके होश खता हो गए लेकिन वो इनकार नहीं कर सकता था। उसने अपनी तरफ से सफेद रंग बता दिया। जब वो दूसरे आदमी के पास गया तो उसने उसका रंग काला बता दिया। जब वो तीसरे आदमी के पास गया उसने उसका रंग सुर्ख बता दिया। जब वो चौथे आदमी के पास गया उसने उसका रंग खाकी बता दिया। यानी किसी को भी कुत्ते का रंग मालूम नहीं था क्योंकि उन्हें ना देखा था बल्कि अफवाह फैला रहे थे। ये सब बातें सुनकर उस आलिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने सबको दरबार में इकट्ठे जमा कर लिया और उस औरत को भी रईस लोगों के सामने ले आया और वो सब परेशान हो गए कि औरत इस दरबार में कहाँ से आ गई। उस आलिम ने फैसला सुनाना शुरू किया और कहने लगा तुम बहतान बांध रहे हो, इस औरत ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसकी गवाही वही देगा जिसके साथ ये बदकारी करती थी जो कि तुम्हारा इल्जाम है। वो सारे मुस्कुराने लगे कि कुत्ता कैसे बोल सकता है। तो आलिम ने कहा
जब किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया जा रहा हो तो कुत्ता तो क्या चरिंद परिंद पहाड़ आसमान सब कुछ बोल लेते हैं। उस आलिम ने 2 नफल नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की और उसके बाद कुत्ते के पास आया और कुत्ता बोलकर कहने लगा, इसने मेरे साथ कोई बदकारी नहीं की। यह सब बातें सुनकर पूरी बस्ती वालों के होश उड़ गए और उस आलिम ने फैसला किया जिन 4 लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया था उन चारों को फांसी दी जाएगी और उसके बाद बाजार में उल्टा लटकाया जाएगा। क्योंकि वो एक आलिम थे, उनकी बातें कोई नहीं टाल सकता था, तो सब ने उनका फैसला मान लिया और उन आदमियों को फांसी दी गई और बाजार में लटका दिया गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी पर बहतान लगाना बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा जुर्म है। उसको अल्लाह ताला दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत में तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बुरे कामों से बचाए और किसी पर बहतान लगाने से भी बचाए। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफा की तो फिर आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।